समय के लिए मैं आपसे कुछ बातें सामने रखना चाहता हूँ। जैसे अभी मनीष जी ने कहा कि पर्यावरण के बारे में और पर्यावरण का और हमारा क्या रिश्ता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की थोड़ी कोशिश करूंगा। वैसे देखा जाए तो पर्यावरण का और हमारा रिश्ता क्या है बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हम कभी ऐसे सवाल पूछते हैं कि माँ का और बच्चे का रिश्ता क्या है? ऐसे सवाल कभी पैदा नहीं होता है। माँ का और बच्चे का रिश्ता यह है कि बच्चे माँ के बिना पैदा नहीं हो सकता और माँ बच्चे के बिना रह नहीं सकती। एक दूसरे से बंधे हुए, कभी न टूटने वाले ऐसे रिश्ते दोनों के साथ में रहते हैं। पर्यावरण यानी जो प्रकृति पूरी विश्व में आज जो पैदाइश हम दिखाई देती है, उसको किसी ने तो निर्माण किया होगा। इसके ऊपर दो अलग अलग विचार हमेशा सामने आते हैं कि ये सब बने कैसे। एक थियरी कहते हैं इवोल्यूशन से बने, जो डार्विनियन थियरी जाने जाते डार्विन ने कही थी। दूसरी थियरी बिग बैंग से बने, एक बातचीत हुई, बन गए। हम सब लोग जो धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने उसको बना दिया। लेकिन ये बात तो जरूरी है कि किसी ने भी इसको बनाया, और जो भी प्रक्रिया से ये आज पर्यावरण, जो जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, ये जो हमारे सामने जो दिखाई देता है, कैसे भी बना होगा, किसी ने भी बनाया होगा। लेकिन जो बनकर जो बात हमारे सामने आती है, वो इतनी सुंदर है, इतनी कठिन होने के बावजूद भी इतनी इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से मिली जुली है। और इसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। वो बायोडायवर्सिटी पर्यावरण का एक अंग है, उसी को दिखने वाली बात है। वो बायोडायवर्सिटी में जितने भी अलग अलग स्पीसीज वर्ल्ड में रहे, छोटे छोटे इंसेक्ट हो जो कभी कभी दिखते भी नहीं है, या बहुत बड़े डायनासोर हो जो अभी आज भी वो भी दिखते नहीं है अलग कारण से, लेकिन ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा विविधता से भरी हुई ये दुनिया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। कभी एक नष्ट हो जाता है तो पूरी की पूरी व्यवस्था टूट जाती है। आज हमारे लिए चिंता का विषय है कि पर्यावरण की हानि इतनी हो चुकी है कि बहुत सारी जमीन के ऊपर रहने वाली बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता नष्ट हो गई है। बहुत सारी, शायद 85% से भी ज्यादा। जो समुद्र में है, जिसको हम, ये तो टेरेस्ट्रियल बायोडायवर्सिटी हुई, तो समुद्र में है मरीन बायोडायवर्सिटी जिसको कहते हैं, वो भी एक बड़े खतरे से गुजर रही है। जो नष्ट हुआ उसका कारण मानव है। ना तो मानव उसको बना पाता है, लेकिन उसको नष्ट करने में तो उन्हें बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज यदि यही स्थिति बरकरार रहेगी तो कुछ समय के बाद मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया, कि एक दूसरे से मिले जुले हुए ही ये पूरी व्यवस्था भगवान ने बनाई है। जो रचेता है उसने रचाई है। तो जैसे बहुत बड़ा महल होता है, महल इतना बड़ा होता है कि एक पत्थर टूटने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यदि एक एक पत्थर इसी तरह से टूटते जाएगा तो एक बहुत बड़ा महल भी पूरी मात्रा में नष्ट हो जाता है। आज हमारी बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता एक दूसरे से मिली होने के कारण जो भी स्पेसीज आज निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उसके कारण आने वाले समय में जरूर यही स्थिति यदि जारी रहेगी तो हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे। पानी,
हमें कहाँ से मिलता है? शहर में रहने वाले लोग कहेंगे हम नल शुरू करते तो पानी आ जाता है। ये पानी कहाँ से आता है? तो नल से आता है, ऐसा जवाब मिलेगा। अब ये दूसरी बात है कि बहुत सारे शहरों में नल से पानी आता ही नहीं, वो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पानी किस तरह से बनता है इसके बारे में जानकारी नहीं है। पानी सिर्फ एक ही व्यवस्था से बनता है और वो व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के कारण ही आप सबको पानी मिलता है। क्या पानी के बिना ना तो आदमी जिंदा रह सकता है, ना तो कोई भी प्रकृति की जो अलग अलग दिखने वाले साधन है वो भी जिंदा नहीं रह सकते। ना तो जानवर, ना तो आदमी, ना तो वेजिटेशन, कोई भी चीज, बायोलॉजिकल लाइफ कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। पानी इसी पर्यावरण के कारण हमें मिलता है। तो यदि आप पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो पानी कैसे मिलेगा, और पानी नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? इसलिए आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आज हम पर्यावरण के साथ इस तरह से हमने खिलवाड़ की है, उसी तरह से हम काम करते रहेंगे तो हम पूरी मात्रा में नष्ट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती पर्यावरण से जुड़ी हुई विषय है, वो है क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैसेस बड़ी मात्रा में एटमॉस्फेयर में जाने के कारण आज वैश्विक टेम्परेचर 1.5 डिग्रीज के ऊपर, जो प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, उससे ज़्यादा बढ़ गया। यानी जो नेचुरल टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्दी में कम हो जाता है। लेकिन जो आज हमारे खिलवाड़ हमने जो की, उसके कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण पूरी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी तो नष्ट होगी, और साथ ही में आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जहां आज जंगल दिखाई दे रहे हैं, वहां पे एक दिन डेजर्ट दिखाई देंगे। वैसे डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी पर्यावरण की नष्ट होने के कारण चल रही है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी पूरे विश्व के साइंटिस्ट ने, शास्त्रज्ञों ने बजाई है। और वैसे देखा जाए तो भारत के लिए, हमारी संस्कृति में ये लिखा हुआ है, पर्यावरण को हमने भगवान माना है, और वही भी सही है, क्योंकि यदि भगवान ने इसको बनाया तो भगवान का ही रूप है। तो यदि हम भगवान की पूजा करेंगे और जिसके रूप है उसको नष्ट करेंगे तो भगवान कैसे संतुष्ट होगा? इसलिए हमारी प्रकृति ने इस बात को जानते हुए हमने प्रकृति के सभी साधनों को, संसाधनों को ईश्वर का रूप दिया है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे ज्ञानी, इन्होंने हर बात, इस बात पे ऊपर जोर दिया है, बल दिया है कि पर्यावरण की रक्षा कीजिए, नहीं तो हम भी नष्ट होंगे और भगवान कभी हमारे ऊपर कृपा नहीं रख पाएगा। प्रकृति का कोप होता है, हमने कहा है, तो कोप हो जाता है तो कौन बचेगा? इसलिए आज हम सबको मिलके हुए पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है। पेड़ जो है उसको पहले रखने चाहिए, तो कहेंगे पहले एक पेड़ काट देते हैं और भी लगाएंगे, तो काट के जो दूसरे लगाएंगे उसका लाभ इतना नहीं होता है जो पहले प्रकृति ने बनाया हुआ पेड़ है उसका होता है। It's a naturally grown forest. We cannot destroy a natural forest and plant another one. मैं हमेशा इस बात को लोगों को उदाहरण देता हूँ। ये बात मैं उदाहरण देके मेरी बात खत्म करूंगा। मैं दूसरे कार्यक्रम में वो लोग मेरे लिए रुक गए, लेकिन मैं सिर्फ आपके कार्यक्रम को ना कह नहीं सकता था, इसके लिए कुछ समय के लिए आया हूँ। मैं ये मेरी आखिरी बात कह के मैं इसको समाप्त करूंगा। इस कार्यक्रम में हमारे कुछ महिलाएं, हमारी बहनें हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। उनमें से कुछ जरूर सौभाग्यशाली माताएं भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे। तो हम बच्चे को ये कहते हैं
कि आखिरी में माँ क्या है? एक औरत है। औरत ही तो माँ होती है, तो माँ एक औरत है, और क्या है? तो हम ऐसा करते हैं, आपकी माँ को ले लेते हैं क्योंकि एक ही है, और आपको 4 और औरतें देते हैं उसके बदले में। क्या बच्चा कभी बात को मानेगा? बच्चे के लिए माँ के माँ तो उसके सिवा उसको और कुछ जरूरत ही नहीं है। यही बात प्रकृति और हम जो पेड़ काटते हैं उससे जुड़ी हुई है। प्रकृति ने जो पेड़ बनाए थे, यदि हम उसको काटते हैं और दूसरे पेड़ लगाते हैं, तो यही हाल होगा जो माँ और बच्चे के साथ दूसरे एक माँ लेके दूसरे माँ देने की बात करेंगे तो बच्चे के साथ होगा। पेड़ काटने के बाद हमने धरती के साथ, प्रकृति के साथ पेड़ का जो रिश्ता था, पेड़ का जन्म जैसे बच्चे का जन्म माँ के गोद से होता है, उसी तरह से बच्चे का जन्म हुआ है। इसलिए उसको काटते हुए हम दूसरे पेड़ लगा के उस नुकसान को, उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबकी विनती करता हूँ, पहले तो आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए आपने आयोजन किया, उसमें पर्यावरण के बारे में आपने एक चर्चा करने के लिए विषय रखा है। पर्यावरण होगा तो ही अर्थव्यवस्था रहेगी, पर्यावरण होगा तो ही समाज व्यवस्था चलेगी, पर्यावरण होगा तो ही एक दूसरे में कुछ मेलजोल लोगों का रहेगा, और पर्यावरण होगा तो ही हम सब जिंदा रहेंगे। इसलिए यदि आपको, हमको सबको जिंदा रहना है और हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जिए, अच्छे काम करें, तो पर्यावरण की रक्षा करने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ आने वाले दिनों में एक अभियान के नाते आप पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जन जागृति करेंगे, लोगों को साथ में उसमें जोड़ेंगे, और फिर हम सब लोग जिंदा रहने की एक सहारा भी बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ। जी, आदरणीय सुरेश प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में